तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से 3,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड से। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको अर्जेंटली 3,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक के लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं आज आपको एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको 5 मिनट के अंदर में ही 50,000 रुपए तक का लोन दे देता है। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है? इसे जानने के लिए आपको आ जाना है प्ले स्टोर में और इंस्टॉल कर लेना इस एप्लीकेशन को। देखो, इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने गलत तरीके से समझकर लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो मैं आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी गलती भी बताने वाला हूँ जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसके वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, और वो गलती कौन सी है उसे मैं वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। तो आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं 100% आपको 3,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन दिला दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसे तो मिलने के लिए इस एप्लीकेशन में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, लेकिन वो उनको मिलेगा जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा हाई है, 650 700 है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो यहाँ आपको 3,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने भी वाला हूँ, है ना। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक का टाइम मिलता है, और आपको जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है वो देना पड़ता है 36.5% से लेकर के 182% का। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन से आप लोन तभी लो जब आपको कहीं और से नहीं मिल रहा हो, क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं अब आपको जो है डायरेक्ट प्रोसेस पर लेकर चलता हूँ। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है। तो ये वाला जो दिखेगा ऑप्शन, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है, एक बार और से, एक बार और से। फिर ये जो लास्ट में आ गया, तब अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको जो है उसके बाद जो है आपको ये जो आई अग्री वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है ना। उससे पहले आपको यहाँ पर जो डब्बा जैसा दिख रहा है इस पर जो है क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ये आई अग्री है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये कौन कौन से आपका परमिशन लेता है वो बता रहा है। तो आपके कैमरा का, लोकेशन की, स्टोरेज की। तो आपको जो है यहाँ पर जो डब्बा जैसा दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी से आप अग्री करते हैं ना। उसके बाद ये जो आई अग्री है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट आप बनाओगे अपने मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करके आपको अपना जो सही मोबाइल नंबर होगा उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो मैं अपना जो सही मोबाइल नंबर है उसे एंटर कर लेता हूँ। आपको भी ऐसा करने के बाद ये जो वेरीफाइड नंबर है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर ये OTP भेजेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर भी लगा हुआ, तो उससे पहले आपको कर लेना। जैसे करोगे तो आपका जो है यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके का ऑप्शन है, यहाँ पर लोन का, कैलकुलेटर, सारी चीज़ें। तो हमको जो है लोन चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये जो न्यू लोन ऐसा करके लिखा हुआ है अप्लाई, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आपको टाइम के हिसाब से 2 महीने के लिए आपको जो है 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, 3 महीने के लिए आपको 3 लाख रुपए तक का मिल जाता है ना, 4 महीने के लिए। इस तरीके से आपको अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, है ना। तो आपको लोन लेने के लिए अब क्या करना है, आपके हिसाब से आपको जिस भी मतलब कि जितने टाइम के लिए लोन चाहिए उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मान के चलो अगर आपको 90 दिन यानी कि 3 महीने तक के लिए लोन चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेलेक्ट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इस एप्लीकेशन में आपको 3,000 रुपये से लेकर के मैक्सिमम जो है वो 10 लाख तक का मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारे इस वाले ऑप्शन में जो हमको जो है मिनिमम जो है 3,000 रुपये का जो है लोन मिनिमम जो है हम ले सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आपको जो EMI कितनी होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 महीने के लिए आपकी जो EMI होगी वो एक एक महीने की 1,360 रुपये होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले महीने के लिए, दूसरे महीने
महीने के लिए और तीसरे महीने के लिए, है ना। और यहाँ पर इसका टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। तो आपको मान के चलो 3,000 रुपये का चाहिए तो यहाँ पर 3,000 रहने देना। मान के चलो अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की लोन चाहिए यानी कि 10,000, 15, 20,000 तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेना, है ना। तो मैं फ़िलहाल के लिए मैं 3,000 का लोन लेकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3,000 सेलेक्ट करने के बाद ये जो प्रोसीड वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो अब ये बता रहा है कौन-कौन सा आपको लगेगा। सबसे पहले आपको जो आपकी लगेगी सेल्फी लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपका जो नॉर्मल सा एक फ़ोटो है ना, क्लीन फ़ोटो है, बिना किसी चेहरे में कोई चीज़ और डाले, टोपी वगैरह पहने, आपको जो सिंपल आपको रोशनी में जाकर एक ठो जो है अच्छी सी सेल्फी ले लेनी है ना। उसके बाद जो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल डिटेल होता है यहाँ पर आपको पैन कार्ड डालना है, आपका जो नाम डालना है, आपके फादर्स का नाम, आपके जो मतलब पिता का नाम, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी ही आसानी से यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी इसे फिल कर सकता है ना। इसे आपको सारी चीज़ों को आपको सही सही डालना है। आपको पैन कार्ड का नंबर है उसे भी यहाँ पर जो है सही सही डालना है। डालने के बाद ये जो कंटिन्यू वाला बटन होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये तीसरा वाला आएगा, ये प्रोफेशनल डिटेल्स में। इसमें आपको क्या करना है, आप जहाँ काम करते हो उसका नाम लिखना है, कंपनी के नाम का, आपका जो डेस्टिनेशन है उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपका जो ईमेल एक ईमेल आईडी होगा उसे यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपको जो एड्रेस है उसे डालना है। उसके बाद ये जो सैलरी वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको सैलरी डालना है। देखो इस एप्लीकेशन से लोन लेना है तो मिनिमम जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा 15 के आसपास डालना, है ना। उससे कम डालोगे तो मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, आपका स्टेट डालना है और आपके सिटी डालना है। जो नॉर्मल डिटेल होती है जिसे आप पढ़कर आसानी से डाल सकते हैं वही डालना है, कोई आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालना है ना। डालने के बाद ये जो कंटिन्यू वाला बटन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना, है ना। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा रेसिडेंशियल डिटेल, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको करंट रेसिडेंट टाइप ऐसे करके, तो इसका मतलब ये कि आप किस तरह के घर में रहते हो। खुद के में रहते हो तो ये ओन्ड है, उस पर क्लिक करना। अगर रेंटेड में रहते हो तो रेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है ना। उसके बाद ये जो नियरेस्ट लैंडमार्क है इसका मतलब ये है कि आपके घर के नज़दीक में जो सबसे फेमस कोई चीज़ होगी, जैसा कोई स्टेडियम होगा, कोई मॉल होगा, कोई सरकारी ऑफिस होगा, कोई सा भी चीज़ होगा जो फेमस होगी उसे यहाँ पर डाल लेना। उसके बाद ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में जैसा एड्रेस होगा सेम टू सेम उसे डालना है। उसके बाद ये जो पिन कोड है इसमें आपका जो शहर का पिन कोड है उसे आपको डालना है। उसके बाद ये फिर से आपको जो है स्टेट और सिटी आपकी जो सिलेक्ट कर लेनी है ना। उसके बाद इस पर जो आपको क्लिक कर देना है ना, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो कंटिन्यू वाला बटन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं ये जो लास्ट वाला है बैंक डिटेल, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो सिलेक्ट बैंक का जो लिखा हुआ है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना जो बैंक का है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो ना। एसबीआई का, कैनरा का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, या आपके हिसाब से जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसे यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट कर लेना, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आईएफएससी कोड डालना है। ये आईएफएससी कोड कहाँ से मिलता है, ये जो आईएफएससी कोड जो मिलता है वो आपके पासबुक के जो सबसे पहले पेज में वहाँ पर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे जो है एसबीआई के जो पासबुक है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं जो सबसे फ्रंट पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है आईएफएससी कोड, तो उसको ही आपको यहाँ पर डालना है ना। उसके बाद ये जो ब्रांच नेम है उसे यहाँ पर डाल लेना है ना, मतलब कि आपके बैंक का जो नाम होगा उसे डाल लेना। मैं एग्जाम्पल के लिए मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है ना, जिस पर आप जो है लोन का अमाउंट लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से सही ही डालना है ना। गलत होगा तो पहली बात आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, और गलती से अप्रूवल हो जाता है तो आपका जो लोन का अमाउंट है वो किसी और दूसरे के बैंक में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, और ये जो अकाउंट नंबर है उसे बिल्कुल सही डालना है। तो यहाँ पर आपको एक बार डालना है, उसके बाद यहाँ पर फिर से उसे दोबारा से डालना है ना। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देकर डालना है ना। डालने के बाद सारी डिटेल सही डालने के बाद ये जो सबमिट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो फिर ये थोड़ा सा चेक करते हैं ना, ये 5, 10, 15 मिनट से लेकर के मैक्सिमम आधे घंटे तक चेक करते हैं। आमतौर पर जल्दी हो जाता है ना, 5-10 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो आपको जो है एसएमएस आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूवल हो चुका है, और आपने जो बैंक डिटेल डाली थी यहाँ पर, यानी कि जो बैंक अकाउंट नंबर डाला था उस पर जो है आपका लोन का अमाउंट आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। इस एप्लीकेशन से लोन लेना बहुत ही आसान है। इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन का जो नाम है सैलरी नाउ क्विक एडवांस लोन ऐप, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।